तो मैं पूछना चाहता हूं, जहां पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री हैं या जहां दलित वर्ग के मुख्यमंत्री रहे हैं, क्या उन्होंने ऐसा कोई सर्वे करवा के ऐसा डाटा कलेक्ट किया कि किस किस जाति के कितने लोग किस किस तरह की नौकरी में हैं, कितने ग्रुप ए में, कितने ग्रुप बी में, कितने सी में, कितने डी में, कितने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सेक्रेटरीज हैं, कितने स्टेट गवर्नमेंट में सेक्रेटरीज हैं। अभी आपको एक एग्जांपल देके बताऊंगा। एक बार, पहली बार भारत के इतिहास में पहली बार एक हमारे आईएएस ऑफिसर थे माता प्रसाद, उनका नंबर आया कैबिनेट सेक्रेटरी बनने का, पहली बार भारत के इतिहास में। आपको जान के ताज्जुब होगा, उस वक्त की सरकार ने जो कैबिनेट सेक्रेटरी रिटायर हुआ था उसको एक्सटेंशन दे दी 6 महीने की। उधर उसके 6 महीने बढ़ा दिए, इधर 6 महीने में माता प्रसाद रिटायर कर गए। किस हद तक ये जातिवादी लोग षड्यंत्र करते हैं। और हमारे ही अपने एक वकील, हमारी वकीलों की टीम थी जिसको हम लोगों ने मिलकर बनाया था, SC/ST एडवोकेट एसोसिएशन। तो हमारे साथियों ने कैट में केस डाला कि ये गलत एक्सटेंशन दिया 6 महीने का कैबिनेट सेक्रेटरी को। कैट ने उसमें स्टे कर दिया, केंद्र सरकार हाई कोर्ट चली गई और हाई कोर्ट ने उस स्टे को वैकेट कर दिया। वही कोर्ट के जज जब दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का मुद्दा आता है तो उनके चक्षु खुल जाते हैं। लेकिन जहां दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों की हकमारी होती है वहीं वो जज सो जाते हैं। जब किसी मुस्लिम की, दलित की, पिछड़े की, आदिवासी की जमानत का मुद्दा आता है तो एक लाइन लिखी जाती है, द ऑफेंस इज ऑफ अ वेरी सीरियस नेचर, देयर इज एवरी एप्रीहेंशन ऑफ टेम्परिंग विद द प्रोसिक्यूशन विटनेसेस, इन्वेस्टिगेशन इज येट टू बी कंप्लीटेड, हेंस आई डिक्लाइन टू ग्रांट बेल। लेकिन जब मुद्दा किसी स्वर्ण जाति का आता है तो आता क्या लिखते हैं, 3 लाइन, इन्वेस्टिगेशन हैज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, देयर इज नो एप्रीहेंशन ऑफ टेम्परिंग विद दैट प्रोसिक्यूशन विटनेसेस, हेंस आई ग्रांट बेल, आई इंक्लाइन टू ग्रांट बेल। यानी सोच का फर्क है। जिसको मना करना मना कर दो, जिसको देना दे दो, डिस्क्रेशन आपकी है। तो जब आप ही का जुडिशियस कैरेक्टर नहीं है, आप ही लोगों को देखो, आपने देखा होगा 2020 में मार्च के महीने में उत्तरी पूर्वी दिल्ली में दंगे हुए। सबको पता है दंगे कराने वाला कितना बड़ा नेता है, जो आज भी भारत सरकार में सबसे बड़ा मंत्री है। दंगे करवाने के पीछे वो दंगे करवाए सत्ताधारी पार्टी के लोगों ने बाहर से बुला के, और उन दंगों में जो गिरफ्तार हुए लोगों में ज्यादातर, आपको जान के ताज्जुब होगा, दलित समाज के और मुस्लिम समाज के लोग हैं। और जो इंटेलेक्चुअल मुस्लिम समाज के, हाईली एजुकेटेड, जो अपने लोग को जागरूक करने की बात कर रहे हैं, वो 4-4 साल से जमानत का ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। उनकी जमानत पर सुनवाई नहीं हो रही, जमानत नहीं हो रही। लेकिन जिन लोगों ने जाके आग भड़काई, दंगे भड़काने का भाषण दिए, भड़काऊ भाषण दिए, वो लोग सत्ताधारी पार्टी से जुड़े, उन पे कोई मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ, पुलिस ने भी मना कर दिया दर्ज करने से। और जब कुछ लोग कोर्ट में गए तो कोर्ट ने भी मुकदमा दर्ज करने की डायरेक्शन से मना कर दिया। पर कह रहे हैं भैया जातिवाद नहीं है। ये जातिवाद नहीं तो क्या है? आप अगर कोर्ट में बैठ के भी जातिवाद खुलेआम कर रहे हो तो न्याय की उम्मीद किससे करें? लेकिन दुख की बात यह है कि इस रिजर्वेशन का फायदा केवल वो लोग ले सकते हैं जो बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, बहुत मेहनती हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। क्योंकि विद इन SC/ST OBC भी बहुत तगड़ा टफ कंपटीशन है। आप चाहे सिविल सर्विसेज का रिजल्ट उठा के देख लो, उसमें जो रिटर्न नंबर आते हैं वो देख लो, और इंटरव्यू का आते हैं वो देख लो। जिस जनरल कैटेगरी के रिटर्न में नंबर SC/ST OBC से भी कम आते हैं, इंटरव्यू में उसको भी SC/ST से 50-50 नंबर फालतू मिल जाते हैं। मेरिट तो 1 मिनट में 0 कर दिया आपने।
लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि अगर रिजर्वेशन ढंग से फॉलो भी हो जाए तो जिन लोगों को मिल रहा है और मिलना है, या जिन लोगों का छिन रहा है, वो ना तो इन धरने प्रदर्शन में आते, ना इन सभाओं में आते। इनमें भी ज्यादातर रिटायर लोग आ रहे हैं। मजदूर लड़ाई लड़ेगा तो नौकरी की रिजर्वेशन की उनकी, मजदूर लड़ेगा, ये रिटायर आदमी लड़ेगा। लेकिन जिस जवान को नौकरी चाहिए, जो लोग जज बन गए, आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, आईआरएस बन गए, आईएफएस बन गए, जो क्लास 1 की नौकरी में चले गए, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, एचओडी बन गए, प्रोफेसर बन गए, मैं पूछना चाहता हूं वो लोग कहां हैं? क्या उनके सारे हक अधिकार की लड़ाई ये गरीब आदमी लड़ेगा क्या? या जो रिटायर होगा केवल वो लड़ेगा? आपके बच्चों को कौन बताएगा तुम्हारी हकमारी हो रही है? उन्हें तो शायद ये पता भी नहीं है कि ये जजमेंट आ गया और ये जजमेंट क्या है और इसमें आपका नुकसान क्या होना है। कौन बताएगा उनको? माँ बाप, मैंने ऐसे लोग देखे जो बड़ी बड़ी कुर्सी पे पहुंच गए रिजर्वेशन का लाभ लेके, लेकिन अपने उनके बच्चों को जब कॉलेज का नंबर आता है ना, तब पता लगता है उसकी जाति क्या है। फिर सोचते हैं यार मेडिकल कराना, इंजीनियरिंग कराना, कभी नंबर जनरल में ना आए तब उसका कास्ट सर्टिफिकेट बनवाते हैं, तब उसे पहली बार पता लगता है। जो पूरी जिंदगी उन्हीं लोगों के साथ बैठ के कहता है रिजर्वेशन बहुत बेकार है, और बाद में उसे पता लगता था मैं भी खुद रिजर्व से हूं। मतलब उन माँ बाप को तब होश आता है। तो ये एक ऐसी सच्चाई है जिससे मुंह मोड़ने से काम नहीं चलेगा।